जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल, इंद्र धूमन सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महत्व में। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपयुक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाए। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो, सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर, जहाँ दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण संक्रांति आयनारंभ, विष्णु योग, युगादि तिथियां, व्यतीत पात तिथिशय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तीर्थों तिथियों में जो वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृतीय लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बतलाया। वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छा अनुसार फल सब फलों को दाता है। यह पुराण रहस्यमय, नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वह सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों को क्षय हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहाँ स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहाँ से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है इंद्रध्रुम सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करें और मन ही मन श्री राम का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें, अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाश तीर्थ है। आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यायी लोगों का तिल जल से तर्पण करके आचमन करें। फिर पितरों को पिंडदान दे, पुरुषोत्तम का पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छानुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहाँ से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बराबर प्रशंसा करता हूँ, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हूँ। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करणी, ताड़ग, वापी, कूप, हृदय और समुद्र है, वह सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक 1 सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। द्विजवरों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की
दशवीं तिथि 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्री पुरुषोत्तम बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव बैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एकाग्रचित हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विष्णु योग के दिन विधि पूर्वक पंच तीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख कृष्ण तृतीया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णु धाम में जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाज्येष्ठ हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचा चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व के दिन श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशाव्रत, गंगा सागर संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। पृथ्वी तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवरों में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल होता है, वही महाज्येष्ठी को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठी को सर्वथा पर्यटन करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्नान का उत्सव और उनके दर्शन का महत्व है। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाश है। मैं उनकी विधि का आदि वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठ नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहाँ सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। अतः ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सुवर्णमय कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पातका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वादों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते रहते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधरा कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुषों उन्हें घेर रहते हैं। गृहस्थ स्नान तक सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में पृथक पृथक भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, भेरी, मृदंग, झांझ और घंटा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहार शब्द, जय जयकार, वीरारव और वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांति भांति की स्तुतियों के पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। यति स्नान तक गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का स्तवन करते हैं।
श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विभूषित चवर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विदाधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विषय देव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देवेश्वर पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली, बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अर्मा, त्वष्टा दोनों पत्नियों सहित विवस्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विषय देव, मरुदगण, साध्य, पितर, विदाधर, पितामह, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य दोनों अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर आते हैं और सुवर्णमय कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव हैं, आपकी जय हो। नाना तत्व के कारण भूत वासुदेव, आप असुरों के संहारक, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र में शयन करने वाले हैं। योगीवर, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप है। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचारने वाले तथा योगशाही है, आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले, विश्वमूर्ति, चक्रधार, भूतनाथ, धरणीधर, शेष शय्यान, आपकी जय हो, जय हो। आप पीताम्बरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन है, आपकी जय हो, जय हो। आप आनंद निकेतन, धर्म ध्वज, पृथ्वी के आश्रय स्थान और दुर्बोध चरित्र वाले हैं। योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं। आप यज्ञों में निवास करने वाले तथा वेदों के वेद हैं, शांति प्रदान करने वाले और योगियों के ध्येय हैं, आपकी जय हो, जय हो। आप ही सबका पालन पोषण करते हैं। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप लक्ष्मी निधि हैं। भाव भक्ति से ही आपका ज्ञान होना संभव है। मुक्ति आपके हाथ में है। आपका शरीर निर्मल है। आप सत्य गुण के अधिष्ठान, समस्त गुणों से समृद्धिशाली, यज्ञकर्ता, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भूमंडल को शरण देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। आप दिव्य कांति से संपन्न, समस्त लोगों को शरण देने वाले, भगवती लक्ष्मी से संयुक्त, कमल के से नेत्रों वाले, सृष्टि कारक, योग युक्त, अलसी के फूलों की भांति श्याम अंगों वाले, समुद्र के भीतर श्याम करने वाले, लक्ष्मी रूपी कमल के भ्रमर तथा भक्तों के अधीन रखने वाले लोककांत, आपकी जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक, मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद पात्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है, आपकी जय हो। कांति लक्ष्मी कांत विष्णु, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का सतवन दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने
अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वह अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान विधिवत, भूमि दान अर्ध और आतिथ्य पूर्वक अत्र दान विधिवत, वस्त्रोत्सर्ग ग्रीष्म काल में जल दान, चंद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल होता है वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बताया गया है वह मत्रचस्त श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, सुख चाहने वाले की सौभाग्य मिलता है, रोगार्त नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के स्नान अवशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणामुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वह निश्चय ही ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है वह दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है वह सब सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। गुणिडचा यात्रा का महत्वमय तथा ददाश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुडीचचा मंडप की यात्रा करते हैं उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग 1 सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं वह विष्णु लोक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रध्रुम ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुणिडचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, निवेद, भांति भांति के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वादों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। यों कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए और वह महान इंद्रधूम कृतकृत्य हो गए। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके गुडीचा मंडप में समस्त अभिलाषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्रियां पुरुष जिन जिन भोगों को चाहे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान गुणिडचा की एक एक यात्रा का पृथक पृथक क्या फल है, उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुणिडचा में प्रबोधनी एकादशी के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विष्णु योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुँचाने वाला है। जो जितेंद्रियां, स्त्रियां, पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बाहर यात्राएं करके
एकाग्रचित से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, देव जगतपते, हम आपके महा से ददाशा यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाए तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्रचित से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रियां संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का वाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्याय सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इन वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निमेष है। इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। तदंतर भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं, फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाए। पुनः परा भक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मलिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गोगर तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा, लड्डू, खांड और फल निवेदन करें। इस प्रकार पंचोच्चार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्ग लोकेश्वर पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जगतपते गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं वह सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसत्र करके पुष्पांग दंडवत करें। तत्पश्चात पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान से कोई अंतर नहीं है। तदंतर भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडल बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विधान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करें। तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वह ब्राह्मण स्नान तक वेदों में पारंगत, इतिहास पुराणों के ज्ञाता, क्षत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिया संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान करा के उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौएं दान करके श्रद्धा और सुवर्ण, छत्री और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। सदाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छत्री, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। तदनंतर ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराएं।
जब वह भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन के पश्चात नमस्कार करके यह मंत्र पढ़ें, षडंग षडख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ है, आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यो कहकर ब्रह्मा जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करें। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दे। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए। फिर सब जनों, बंधुओं, अन्य उपासकों, दीनों, भीख मंगों और अत्र चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है।